नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित गोयल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हरियाणा मीडिया न्यूज। दोस्तों, आज बात करते हैं हम दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बारे में। आखिर दीप सिद्धू कहां से गिरफ्तार हुआ और क्या था उसका पूरा विवरण, कैसे जुड़ा वो किसान आंदोलन के साथ। दोस्तों, 26 जनवरी को दिल्ली में हुए हिंसा के मुख्य आरोपी के रूप में नाम जो आ रहा है वो दीप सिंह सिद्धू का आ रहा है कि दीप सिंह सिद्धू ने पब्लिक को भड़काकर या छोटे किसान भाइयों को भड़काकर उन्हें लाल किले तक लेकर गए। आखिर क्या थी पूरी भूमिका, उसके बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करते हैं कि किस तरीके से दीप सिंह सिद्धू इस किसान आंदोलन के साथ जुड़ा। दीप सिंह सिद्धू किसान आंदोलन की बढ़ती हुई गतिविधियों को देखते हुए उनके मन में भी किसानों के प्रति एक प्रेम जागा और वो 26 नवंबर को सुखदेव ढाबे पे पहली बार किसान आंदोलन के निमित्त किसानों के नेताओं से मुलाकात की और धीरे धीरे उनकी मुलाकात उनके साथ बढ़ती चली गई और उनकी भूमिका किसान आंदोलन में अच्छी भूमिका के चलती चली गई। उसके बाद दीप सिद्धू किसान आंदोलन में लगातार अपनी गतिविधियों को बढ़ाते रहे और किसान आंदोलन का सहयोग करते रहे और उसके साथ चलते ही रहे। जैसे ही 26 जनवरी को ट्रैक्टर ट्रैली मार्च का घोषणा किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा की गई कि 26 जनवरी को वो दिल्ली में एक रैली निकालेंगे, मगर दीप सिंह सिद्धू का तब तक कोई भी ज्यादा नाम नहीं आ रहा था। जैसे ही ये बात चली कि 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर एक ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और सरकार के द्वारा उनको इजाजत दी जाए, ऐसा प्रमाण सरकार की तरफ से ऐसा एक प्रस्ताव सरकार को दिया गया, मगर सरकार भी बहुत दिनों तक इस प्रस्ताव को नहीं मानी और आखिर सरकार को लास्ट 2 दिनों में 24 तारीख को किसानों को अनुमति दी गई कि वो शांति प्रिय ढंग से दिल्ली के अंदर अपना ट्रैक्टर मार्च निकाले और उनके लिए एक ट्रैक तैयार कर दिया गया कि इस ट्रैक और इन नियमों के आधार पर आप यहाँ पर रैली ट्रैक्टर मार्च निकाल सकते हैं। तो उसी योजना के तहत सभी किसान संयुक्त मोर्चा ने एक अपनी नियमबंदी बनाई गई कि इस नियम के अंतर्गत ही ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। मगर जाने क्या किसी को पता था कि कहीं ना कहीं कुछ अंदर एक अलग से ही कोई प्लानिंग चल रही होगी कि इस आंदोलन के बीच में कुछ उपद्रव भी मचाएंगे। सरकार भी तैयार थी और किसान यूनियन वाले भी या उपद्रवी भी तैयार थे कि उपद्रव मचाने के लिए। हुआ क्या कि 25 जनवरी को ही दीप सिंह सिद्धू ने अपनी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश और साजिश रच ली गई। दीप सिंह सिद्धू ने 26 जनवरी सुबह जिस वक्त ट्रैक्टर मार्च निकलना था, आकर उनके किसान आंदोलन के स्टेज पर मंच पर कब्जा किया और अपने जो किसान भाई थे, जो युवा किसान भाई थे, उनको भड़काने के निमित्त कुछ अजीब बातें बोलकर कि हम अपनी ट्रैक्टर मार्च को लेकर लाल किले तक जाएंगे और रिंग रोड से होते लाल किला पर जाएंगे। रिंग रोड से होते हुए सभी किसान, युवा किसान जो अपने ट्रैक्टर मार्च को लेकर बैरिकेडों को तोड़ते हुए वो लाल किला तक गए और उन्होंने वहां जाकर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया और अपने खंडा साहब के झंडे को, धार्मिक झंडे को वहां पर लहराया, जिसके कारण राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की वजह वहां पर उपद्रव हुआ, पुलिस भड़क गई और वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ। दीप सिंह सिद्धू सरेआम अपनी वीडियो को लाइव करते हुए नजर आ रहे थे और मौके का फायदा उठाकर वो एक मोटरसाइकिल पर बैठे और वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। बहुत पकड़ने की कोशिश की गई मगर वो हाथ नहीं लगा और 26 जनवरी के बाद वो लगातार फरार रहे, अपने को अंडरग्राउंड रखा। उनका किसी भी तरीके से कुछ भी कोई सुराग पुलिस को नजर नहीं आ रहा था। इस सुराग के बीच में उन्होंने बहुत सारी छापेमारी की मगर दीप सिंह सिद्धू कहीं से नहीं मिला। मगर दीप सिंह सिद्धू लगातार अपने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं से अपनी पोस्टों को वायरल कर रहा था। तो इस तरीके से स्पेशल ट्रैक को पुलिस की स्पेशल टीम ने उनके मोबाइल को ट्रेस करने की कोशिश की मगर वहां भी कामयाबी हाथ नहीं लगी। तो पता लगा कि उनकी इस वीडियो को उसके मोबाइल के फेसबुक से उनकी एक मित्र जो इंडिया से बाहर कंट्री में रहती थी वो उसको मैनेज कर रही थी और वहां से वो उसकी वीडियो को उसकी फेसबुक अकाउंट पे अपलोड कर रही थी। यानी कि उनकी एक मित्र, महिला मित्र जो उनके साथ फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी, उनकी मदद कर रही थी। मगर दीप सिंह सिद्धू लगातार अपने जिन अड्डों पर वो छुपता था उन अड्डों को बदलता चला जा रहा था और इसी बीच जब पुलिस को कोई बात समझ में नहीं आई, कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसको पकड़ने के संबंध में, तो उन्होंने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया दीप सिंह सिद्धू पर। दीप सिंह सिद्धू की मुसीबत
उस दिन से और ज्यादा बढ़ गई, तो उन्होंने अपने आप को फरार करने के लिए कोई नई योजना का प्लान किया और नई योजना के तहत उन्होंने अपने आप को छुपाने के लिए बिहार में अपनी पत्नी, जहां उनकी पत्नी रहती थी, मतलब उनकी ससुराल थी, वहां पर जाने का कोई निर्णय लिया। उसके लिए ही वो करनाल एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठकर करनाल आ रहे थे एक होटल पर, जहां उन्होंने वहां से एक सीआरपी गाड़ी का इंतजार कर रहा था कि उसमें बैठकर वो यहां से बिहार को फरार हो जाएगा। मगर पुलिस की मुस्तैदी, सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी लोकेशन ट्रेस हुई और वहां पर पुलिस प्रशासन की स्पेशल सेल टीम ने दीप सिंह सिद्धू को उस होटल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। आपको बता दें कि दीप सिंह सिद्धू अभी पुलिस द्वारा 10 दिन के रिमांड पर है। उससे पूछताछ की जा रही है कि वो कहाँ रहा, किस तरीके से, किस किस ने उसकी मदद की और उसको इस तरीके के जो कृत्य किया है दिल्ली हिंसा को लेकर, इसके लिए क्या प्लानिंग थी और कौन कौन इस प्लानिंग में शामिल है। इसकी सारी जानकारी के लिए दीप सिंह सिद्धू 10 दिन की पुलिस रिमांड पर है और आगे देखते हैं कि और कितने भेद खुलते हैं इस पूरे मामले के अंदर। तो बने रहिए आगे की अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल हरियाणा मीडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।